हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। सो आज हम लोग MH14 की एक और पोएम करने वाले हैं, द मोमेंट ऑफ करेज। इस पोएम की जो राइटर हैं, जो पोइटेस हैं, वो हैं पद्मा सचदेव, और इसका ट्रांसलेशन जो है वो इकबाल मसूद जी ने करा है। से पोएम सोसाइटी के अंदर कैसे हम जो रीत रिवाज हैं, जो कैसे कि एक व्यक्ति का बिलीव है, उसको देख कर के दूसरा व्यक्ति भी वही सेम मानता है, लॉजिक पे विश्वास नहीं करते लोग, इस बात पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट देती है पोएम। सो टू द राइट ऑफ अवर हिल देयर इज़ अ वेल। हमारे जो हिल है, हमारे जो पहाड़ हैं, गांव के जो पहाड़ हैं, उसके राइट में एक कुआं है। शाइनिंग ब्रिमफुल, यहाँ पे शाइनिंग मतलब चमक रहा है, ब्रिमफुल मीन्स फुल ऑफ वाटर। लास्ट ईयर समर कवर्ड इट विद द ग्रीन ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स। लास्ट ईयर जब गर्मी का मौसम आया था, तब जो कुआं था उसको जो मैंगो ब्लॉसम्स के जो ग्रीन पत्ते थे, उन्होंने इसको ग्रीन ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, इसके जो पत्ते थे मैंगो ट्री के, उन्होंने इसको ढक लिया था। इट टेम्प्टेड अ काफ। टेम्प्टेड का मीन्स होता है अट्रैक्ट करना। जो पत्ते थे और ये सब थे, तो उसने एक काफ मीन्स गाय के बच्चे को अपनी इसकी तरफ अट्रैक्ट करा, वेल की तरफ को, विच फेल इन, जिसकी वजह से वो खाने के लिए गया, बट एक्चुअल में पानी भरा हुआ था और कुआं था, तो वो वहाँ पे डूब गया एंड ड्रॉन, गिर गया उसमें और डूब गया। सिंस देन, तब से, नो वन ड्रीम्स ऑफ दैट वेल। तब से, जब से वो जो गाय का बच्चा है, जो बछड़ा है, वो डूबा है, तब से कोई भी उस कुएं का पानी नहीं पीता। एट नाइट लाइक अ थीफ, रात को मैं किसी चोरों की तरह, आई बाथ इन इट, मैं वहाँ पे नहाती हूँ, उसके पानी से नहाती हूँ। आई कप माई हैंड्स एंड ड्रिंक, मैं उसके जो पानी है, जो उसके कुएं का पानी है, उसको मैं अपने हाथों में भरती हूँ और उसको पीती हूँ। बट लव इज़ नॉट क्वेंच्ड, पर जो प्यार है और जो मेरी जो प्यास है, वो दोनों ही नहीं भरते। इन द डीप डार्क ऑफ द वेल, वेल के बिल्कुल डीप और डार्क में, यानी कि वेल के बिल्कुल बॉटम लेवल पे, नीचतम लेवल पे, देयर आर विस्टफुल शेडोज वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा सैड शेडोज, यानी कि सैड शेडोज वहाँ पे वेट कर रही हैं फॉर द मेडन्स। विस्टफुल का मतलब होता है सैड, फॉर द मेडन्स। मेडन्स मीन्स एक ऐसी लड़की जिसने कुएं की रस्सी बांधी, तो लेकिन वो कभी आई नहीं पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए कुएं की रस्सी बांधी, जब पानी निकालते हैं, खींचते हैं, उसमें कुएं की रस्सी होती है, तो वो मेडन्स। फॉर द मेडन्स, वो कुआं जो है उसका वेट कर रहा है, उसका जिसने वो कुएं की रस्सी बांधी, मीन्स उन सभी औरतों का जो आती थी। यहाँ पे पास्ट विजिटर्स की भी बात की गई कि कैसे पहले लोग आते थे यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कुएं के आसपास इतनी ज़्यादा रोल चोल रहती थी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि उसमें एक गाय का बच्चा डूब के मर गया है और साफ़ सफाई भी करवा दी है, लेकिन इसके बाद भी लोग एक सुपरस्टिशन की बहुत बुरा है या कुछ ऐसी रूढ़िवादी सोच के चलते उसका पानी नहीं पीते हैं। अ रोप ऑन इट्स नेल, रोप बांधी जाती है, बट नेवर केम बैक टू ड्रॉ वाटर, कि वो जो लेडी है जिसने वो रस्सी बांधी थी, उसने पानी लेने के लिए बांधी थी, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ, वो लेडी नहीं आई, कभी भी पानी लेने के लिए नहीं आई। द डार्क ऑफ द वेल लॉन्ग्स फॉर द मोमेंट ऑफ करेज, जो वेल का जो डार्क है, जो पानी भरा हुआ है, वो पानी किसी न किसी तरीके से हमें ये याद दिलाने की कह रहा है, या ये कह रहा है कि किसी भी मोमेंट ऑफ करेज, कि हम कैसे कैसे हिम्मत करके दोबारा से उस वेल के पास जाएं और उसका पानी पीना स्टार्ट करें। When in full sight of all, my hands will stretch out for a drink. यहाँ पे longs for that moment of courage. When in full sight of all, my hands will stretch out for a drink. इस पूरे पैसेज का, ये पूरे स्टैंजा का मतलब ये है कि जो वेल है वो मुझसे ये चाहता है, जो कुआं है वो मुझसे ये चाहता है कि कब मुझ में इतनी हिम्मत आएगी कि मैं जो चोरों की तरह रात को डर डर करके पानी पीती हूँ, वो मैं छोड़ करके बल्कि सुबह में जा कर के हिम्मत दिखा कर सबके सामने पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे जो वेल है वो सिम्बलाइज़ करता है कि ऐसी रूढ़िवादी सोच, ये परंपराएं जो हमारे यहाँ पे सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन जिसका लॉजिक हमें नहीं पता, बट स्टिल हम लोग वो मान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पद्मा सचदेव ने सुपरस्टिशंस जो होती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक आघात प्रहार करा है, एक आयरन और एक तंज कसा है। सो ये पोएम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो स्टैंजाज होते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में RTC के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। सो मेरा एक उम्मीद था कि मैं आप लोगों को स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन समझाऊँ। आई होप कि मैंने आपको सही से समझाया और आपको ये सही समझ में आई है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।